ये सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। इसे तानाशाही कह सकते हैं या पुलिस की बेवकूफ़ी। मामला बिहार के वैशाली जिले से जुड़ा है। यहाँ ईडी ने जिस जमीन और संपत्ति को जब्त कर रखा है, उस संपत्ति पर एक माफिया ने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस पर बिल्डिंग भी बन गया, स्कूल भी खुलने जा रहा था, लेकिन किसी को कानों कान पता तक नहीं चला। मामला वैशाली जिले के भगवानपुर का है और जिसने ईडी की संपत्ति पर कब्जा किया है उसका नाम अमित कुमार उर्फ बच्चा राय है। बच्चा राय 2016 की इंटर टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड है। घोटाले में नाम आने के बाद बच्चा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी संपत्तियों को भी ईडी ने जब्त कर लिया था। बच्चा राय करीब 3 सालों तक जेल में रहा। उसके बाद 2019 में वो 2 हफ्तों के लिए जमानत पर बाहर आया, लेकिन उसके बाद वो जेल लौटा ही नहीं। पुलिस को भी आज तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि दावा है कि बच्चा राय वैशाली जिले ही नहीं बल्कि बिहार भर में घूमता रहा, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेता रहा। जेल से बाहर आने के बाद बच्चा राय चुप नहीं बैठा, बल्कि ईडी के कब्जे से चोरी छुपे अपनी संपत्तियों को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। सफलता नहीं मिली तो जबरन ईडी द्वारा जब्त अपनी जमीन पर उसने बिल्डिंग बना लिया। उसके बाद उस बिल्डिंग में वो इंटर स्कूल खोलने जा रहा था। इसके लिए बिहार बोर्ड में उसने आवेदन भी दे दिया। बिहार बोर्ड ने बिल्डिंग की जांच पड़ताल भी कर ली। तभी ईडी अधिकारी हरकत में आए और नवंबर महीने में भगवानपुर थाने में बच्चा राय के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद बच्चा राय के इस खेल का खुलासा हुआ। अब सोचिए, एक माफिया जेल से फरार है, 4 सालों से खुलेआम घूम रहा है, ईडी के कब्जे से अपनी जमीन को चुरा लिया और जांच अधिकारियों को उसकी भनक तक नहीं लगी। अब इसे क्या कहा जाए? अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में ये हो सकता है, क्योंकि बिहार ही वो राज्य है जहां चूहे शराब गटक जाते हैं, खड़े पुल को चोर चुरा ले जाते हैं और बनने से पहले ही पुल का पिलर धराशायी हो जाता है। धन्य है बिहार और धन्य है यहाँ के पुलिस और अधिकारी। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।